पतली दीवारें हो गई। इंडो वैदिक शैली में हमने देखा कि बड़ी बड़ी खिड़कियों का उपयोग होता था। तुगलकवा आ जाता है ना, पूरा ग्राफ नीचे कर देता है, बहुत गोबर जा सकता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो आर्थिक, तो जहांगीर की पत्नी के बाऊ, जहांगीर के ससुर जी जो थे, उनका मकबरा बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला को। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास की जो वास्तुकला है उसको देखा था, और अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला को। मध्यकाल में हमने पढ़ा क्या क्या था? मध्यकाल में हम लोगों ने पढ़ा था वही गुलाम वंश, लोदी वंश, सिकंदर लोदी को पढ़ा था, और पढ़ा था हम लोगों ने तुगलक वंश को, सैयद वंश को। हमने ये भी देखा था कि सैयद वंश का कोई योगदान नहीं है, सैयद वंश को हम यहाँ पढ़बो नहीं करेंगे। हम लोगों ने देखा था खिलजी वंश को। फिर हम लोग मध्यकाल में थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने मुगलों को देखा था, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, इन लोगों को। तो इन लोगों ने जो जो भी इमारतें बनवाई, और वो इमारतें किस शैली में बनी थी, किस प्रकार से वो बनी हुई थी, उसी चीजों को हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला की हेडिंग से। इसको हम लोग इस्लामिक वास्तुकला भी कहते हैं। और ये जो पूरी कार्यक्रम है, ये पूरा, इसको हम लोग बांटते हैं 3 पार्ट में। हम एक तो देखते हैं सल्तनत काल को, फिर हम लोग देखते हैं मुगल काल को, और एक और अगर वास्तुकला की बात करें तो एक वास्तुकला एक ऐसी निकल कर आती है जो कि दोनों का मिक्सचर होती है। तो एक तो सल्तनत काल वाली, एक मुगल कालीन, और एक हिंद इस्लामिक वास्तुकला जो मिक्सचर होती है दोनों का। तो हम लोग देखने वाले हैं अब सल्तनत कालीन स्थापत्य कला को। सबसे पहले कौन आया था इसमें? सबसे पहले इसकी स्थापना की थी गुलाम वंश के शासन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है वैसे ही आपके दिमाग में आता है कुतुब मीनार का जिक्र, कुतुब मीनार का चित्र, जिसको कि इल्तुतमिश ने पूरा करा था। तो हम लोग देखते हैं कि गुलाम वंश की शुरुआत से ही अवैज्ञानिक तरीके से जो भी वास्तुकला है वो होती थी। मेहराब का निर्माण होता था, यहाँ पर लिखा है मैंने। इसका मतलब है कि ये रहा घर, इसके ऊपर जो मेहराब है ना, उसके पीछे कोई विज्ञान नहीं, इन्हें कि इतना 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ये सब नहीं होता था। नहीं, यहाँ पर कोई बहुत दिमाग लगता था। दिमाग का खेल है ना। तो पहले दिमाग का खेल नहीं चलता था, परंतु इसी वंश के एक आए बलबन। वो बलबनवा का मकबरा बना ना, तो बलबनवा का मकबरा ना, तो उस मकबरे में जो उसका वो बना ऊपर का मेहराब, वो वैज्ञानिक तरीके से बना। तो हम लोग कहते हैं कि गुलाम वंश में ही वैज्ञानिक तरीके से हम लोग को ये जो मकबरे का मेहराब है उसका निर्माण देखने को मिलता है। शुरुआत में तो नहीं, परंतु बलबन के शासन के दौरान, मरने के बाद इसका मकबरा। तो बलबन के पूर्व भारत में अवैज्ञानिक मेहराबों का निर्माण होता था। सर्वप्रथम बलबन के मकबरे से वास्तविक और वैज्ञानिक मेहराब निर्माण शुरू हुआ। बस यही पढ़ना ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं है, अभी बहुत कुछ खास नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रमुख स्मारक कौन कौन से हैं। तो कुतुब मीनार बच्चा बच्चा जानता है। उसके बाद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये भी एक तो है, याद रखना। 2.5 दिन का झोपड़ा और सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सॉरी। तो 2.5 दिन का झोपड़ा आप लोग को याद रखना है, और आप लोग को याद रखना है कुतुब मीनार। ये सब तो चलता रहेगा, कहानी भूलती रहेगी। बलबन का मकबरा भी हम लोग को याद रखना है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं, फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश, इसमें इस्लामिक स्थापत्य इमारतों को एक नई मजबूती देने के लिए विशेष तकनीक से दीवारों का निर्माण शुरू हुआ। तो विशेष प्रकार से दीवारों का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो खिलजी वंश के शासनकाल में शुरू हुआ। प्रमुख इमारतें यहाँ पर क्या क्या है? अच्छा, गुलाम में हमने क्या पढ़ा? गुलाम में हमने पढ़ा कि मेहराबों का निर्माण जो है वो बलबन के शासनकाल से वैज्ञानिक तरीके से होने लगा। खिलजी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि दीवारों का निर्माण थोड़ा सा उत्कृष्ट तरीके से होने लगा, है ना, विशेष तकनीकी से।
प्रमुख इमारतों की बात करें तो सीरी का किला, अलाई दरवाजा इसके उदाहरण हैं। अलाई दरवाजा की बात करें तो यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित भवन संरचना है, अलाई दरवाजा। आगे बढ़ते हैं, खिलजी के बाद हम लोग देखने वाले हैं तुगलक को, और लोदी में बहुत कुछ खास नहीं है। तुगलक वंश, अब तुगलक वंश पे आते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हो सकता है कि कुछ और चीजें देखने को मिली, परंतु यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ग्राफ ऐसे उठ रहा था, ये मोहम्मद बिन तुगलक आ जाता है ना, पूरा ग्राफ नीचे कर देता है, बहुत गोबर सा सकता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अस्थिर हो जाती है। जो है कि इतना इतना नियम कानून लाता है, सारे 5 नियम कानून लाता है, 5 फेल। इन दिक्कतों के कारण हम लोग देखते हैं कि नकली सिक्के प्रचलित होने लगते हैं, तो आर्थिक रूप से बहुत अस्थिरता आ जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि इस काल में सादे और अलंकरण विहीन भव्य इमारतों का निर्माण हुआ, और वो निर्माण ऊंचे चबूतरे पर किया गया, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। ऊंचे चबूतरों पर किया गया किसका निर्माण? भव्य इमारतों का निर्माण, परंतु वो बहुत ही सादे थे, अलंकरण विहीन थे। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मध्यकाल का प्रथम अष्टभुजाकार इमारत, प्रथम अष्टभुजाकार मतलब कि 8 भुजा, एक एक अष्टभुजाकार इमारत बना खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा बना वहां पर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, रट्टा वाली चीज है तो और क्या। तुगलकाबाद का किला बनता है जो कि तुगलक कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण होता है। फिर आते हैं लोदी वंश, और लोदी वंश में सिकंदर लोदी का मकबरे में सर्वप्रथम दोहरा गुंबद देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लोदी वंश के बाद हम लोग देखते हैं इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर शासन में आ जाता है, मुगल वंश का शासन होता है। मुगल वंश के शासन में हम लोग ये सब चीजें देखते हैं सेम, बस कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। स्थापत्य कला में नवीनता के पहलू को देखेंगे हम लोग, नवीन चीजें आ जाती हैं। उन नवीन चीजों में हम लोग देखने वाले हैं एक अलंकरण की तकनीक को। हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कुछ मतलब विशेष नई चीजें बनाई गई। उन नई चीजों में हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर मतलब जल व्यवस्था को देखेंगे, बहता हुआ पानी मैंने लिखा है ना यहाँ पे, थोड़ा सा समझ पा रहे होगे आप। हम लोग जालीदार व्यवस्था को भी देखेंगे इसके महलों के। चलो भाई शुरू करते हैं शुरुआत से। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अलंकरण तकनीक को, जिसका नाम था पित्रा ड्यूरा। इसका प्रयोग सर्वप्रथम नूरजहां के बाऊ रहे। नूरजहां कौन थी? शाहजहां की पत्नी, नहीं शाहजहां की बहू, मतलब कि जहांगीर की पत्नी। तो जहांगीर की पत्नी के बाऊ, जहांगीर के ससुर जी जो थे, उनका मकबरा बना हुआ है। तो पित्रा ड्यूरा अलंकरण तकनीक से एक मकबरा बना हुआ है। और किसका मकबरा बना हुआ है? तो इत्मादुद्दौला का मकबरा बना हुआ है, जो कि नूरजहां के बाऊ थे। इत्मादुद्दौला। इसके बाद हम लोग देखते हैं भवनों को सुंदरता प्रदान करने के लिए चारबाग शैली का होता है वो, मतलब कि ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, 1 बाग 2 बाग 3 बाग 4 बाग, यहाँ पे फूल लगा देते थे। अब बीच में पानी निकल रहा है, पानी व्यवस्था है ना, तो ये कहते थे चारबाग शैली। तो इसमें बड़ा खूबसूरत लगता था ये। तो चारबाग शैली हम लोग देखते हैं इस शासनकाल में। चारबाग शैली देखते हैं, भवनों को सुंदरता प्रदान करने के लिए इसका जो है कि ये शैली का उपयोग किया जाता है, और सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना जी, सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे में इस शैली का उपयोग किया जाता है। उसके बाद ये कहानी चलती रही। बहता हुआ पानी, मैंने बोला ना कि यहाँ पर बहता हुआ पानी यूज होता था। तो बहता हुआ पानी से यहाँ पर मतलब है कि गतिशील मनोवृत्ति को दर्शाने वाला, ये दर्शाता था गतिशील मनोवृत्ति को। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भवनों में समुचित प्रकाश और हवा के लिए जालीदार कार्य
कुशलता से करवाया जाता है, और ये जालीदार कार्य कुशलता से करवाने वाला जो है ये चुराया जाता है। किस शैली से चुराया जाता है? तो ये राजपूत स्थापत्य शैली से चुराया जाता है। चलो भैया, अब मुगल उगल सब खत्म हो गए, औरंगजेब के बाद तो वैसे ही खत्म हो गया मुगल। फिर आधुनिक काल जो है शुरू हुआ, जिसमें कि अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेज आए इसलिए आधुनिक काल शुरू हुआ, ये है कहानी। तो अंग्रेज आए तो अपने साथ साथ दो शैलियां भी लेकर आए। अंग्रेज यहाँ पर जो शैली में बनाए इमारत वगैरह, वो दो शैलियां इस प्रकार से हैं। एक शैली का तो नाम है हमारे पास, एक शैली का नाम हमारे पास है इंडो गोथिक शैली। शैली 1757 से 1911 तक ये चलता है। और फिर हम लोग देखते हैं नव रोमन शैली आता है। नव रोमन शैली तब आता है जब अंग्रेज कोलकाता से दिल्ली चले जाते हैं, राजधानी परिवर्तित कर लेते हैं। तो नव रोमन शैली के ये रहा हमारे पास, ये चलता है हमारे पास। रोमन शैली में लिखा है, अब जगह नहीं है, नव रोमन लिख देता हूँ खाली बस, ठीक है। 1911 से 47। पहले देखते हैं इंडो गोथिक शैली को। तो इंडो गोथिक शैली में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें ये जो अंग्रेज सब थे ये बड़ी बड़ी खिड़की का उपयोग कराते थे। बड़ी बड़ी खिड़की का उपयोग, है ना, कि एकदम हवा हवा बढ़िया से आए पूरा। तो अंग्रेज लोग बड़ी बड़ी खिड़की दरवाजों का उपयोग करते थे। मध्यकाल की तुलना में पतली दीवारों का प्रयोग होना शुरू हो गया। और अब की दीवार तो बहुत ही पतली होती हैं, है ना। जैसे मेरे घर की दीवार तो पतली मोटा एक बस ईटा है और क्या, ऐसे ईटा के। उस समय की दीवारें काफी मोटी होती थी। हम लोग अगर पुराने जगह के किले विले देखने जाते हैं तो देखते ही हम लोग बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, मोटी मोटी। तो इस समय से पतली दीवारों का प्रयोग शुरू हुआ। अगर हम लोग चर्च वर्च में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे ऐसे नुकीला मेहराब रहता है, ऐसे क्रिसमस का कुछ कुछ लोगो भी बना रहता है, ऐसे ही सब, है ना। रॉकेट नहीं है, ये घर है ऐसे। तो नुकीले मेहराब का प्रयोग होना शुरू हुआ। पहले कैसा था? पहले ये ऐसा था, ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके उसी में कुल डिजाइन किए रहते थे। और नुकीले मेहराब का प्रयोग शुरू हुआ, मतलब ये ऐसा हो गया। प्रमुख उदाहरण की बात करें तो विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। गेटवे ऑफ इंडिया है, कहाँ पर है? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं तो इसमें इतना ही पढ़ना है बस, कि पतली दीवारें, इंडो गोथिक, पतली दीवारें, बड़ी बड़ी खिड़कियां और नुकीली मेहराब। उदाहरण के लिए विक्टोरिया मेमोरियल और गेटवे ऑफ इंडिया। नव रोमन शैली पर हम लोग आते हैं। नव रोमन शैली ये पहली, ये पुरानी शैली है। इसके बाद ये आया। इसमें क्या होता है कि दिल्ली परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन होता है दिल्ली से, सॉरी कोलकाता से दिल्ली। तो कोलकाता दिल्ली परिवर्तन हुआ राजधानी। तो होने पर दिल्ली में नवीन शैली भवन निर्माण शुरू हुआ। इसके प्रणेता की बात करें तो, इसके संरक्षक की बात करो या फिर इसको आगे बढ़ाने वाले जो मेन लोग थे, उसमें थे एक ठो लुटियंस। ये लुटियंस ही आदमी हैं, ये लुटियंस जोन करके बना रहता है। अगर हम लोग ये राष्ट्रपति भवन वगैरह में जाएंगे तो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन जो अभी का, अभी नया वाला जो बन रहा है वो तो खैर अब नया है। पुराना वाला संसद भवन जो है जिसमें गोलाकार रहता है ऐसे करके, तो वो लुटियंस लोग बनाए हैं। लुटियंस लोग नहीं, मतलब लुटियंस नाम का व्यक्ति है, वो जो है कि उसका पूरा आर्किटेक्ट वगैरह किया है। परंतु नव रोमन शैली की अगर बात करें तो नव रोमन शैली में हम लोग दो लोगों का नाम सुनते हैं। एक तो है हमारे पास एडवर्ड लुटियंस और है हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर। इस शैली में हम लोग, अब राष्ट्रपति भवन को देखो, संसद भवन को देखो, सुप्रीम कोर्ट, ये गोलाकार टाइप होता है, या फिर ऐसे देखो तो ऐसे टाइप होता है, ऐसे, है ना, ऊपर से छत बना हुआ है ऐसे करके। तो गोलाकार रहता है, चक्राकार होता है,
ये इसकी विशेषताएं हैं। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, इसी जो शैली है रोमन शैली है, इससे बना हुआ है। लुटियंस भाई ने जो है इसको आर्किटेक्ट किया है। यही है हमारी आज की कहानी। इस कहानी में हम लोगों ने क्या देखा? इस कहानी में हम लोगों ने आधुनिक कला को देखा, इसमें हम लोगों ने इंडो गोथिक शैली को पढ़ा, हमने देखा नव रोमन शैली को। इंडो गोथिक शैली में हम लोगों ने क्या देखा? मेहराब, नुकीले मेहराब होते हैं। इंडो गोथिक शैली में हम लोगों ने देखा कि पतली दीवारें हो गई। इंडो गोथिक शैली में हमने देखा कि बड़ी बड़ी खिड़कियों का उपयोग होता था। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, रोमन शैली हमने क्या देखा? रोमन शैली में देखा कि वृत्ताकार, चक्राकार, ये सब जो इमारतें हैं बनना शुरू हुई। और हमने क्या देखा कि ये जब कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण होता है राजधानी, तब जो है इस पद्धति को अपनाया जाता है। राष्ट्रपति भवन और संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, ये सब इसी पद्धति पर बने हुए हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग और नया चीज़ें पढ़ना है। थोड़ा सा पीछे बढ़े, मुगल काल पर आए तो मुगल काल में हम लोग चारबाग शैली देखते हैं। मुगल काल में हम लोग ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी खिड़कियों का यूज़ होना, जालीदार खिड़कियों का यूज़ होना शुरू हुआ। बड़ी खिड़की कहाँ पर आया? इंडो गोथिक में। जालीदार जो व्यवस्था है वो कहाँ पर आया? जालीदार मतलब कि जैसे बन्नर लोग को रोकने के लिए जालीदार व्यवस्था नहीं होता है, वैसे वाला। हाँ, तो वो सिस्टम शुरू हुआ। हम लोग एक खतरनाक चीज़ देखते हैं, पात्रा ड्यूरा अलंकरण तकनीक, जो कि इत्मादुद्दौला के मकबरे में इसका प्रयोग होता है। हम लोग देखते हैं लोदी वंश के अंतर्गत सबसे पहले सिकंदर लोदी का जो मकबरा बनता है उसमें दोहरा गुंबद होता है। हम लोग देखते हैं कि खिलजी वंश के अंतर्गत जो विशेष तकनीक से दीवार निर्माण शुरू होता है। हम लोग इधर देखते हैं कि बलबन के पहले अवैज्ञानिक तरीके से मकबरा बनता था, सॉरी मेहराब बनता था, परंतु बलबन के बाद हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से जो मेहराब है वो बनना शुरू हुआ। और ये कहानी खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।